दोस्तों, आज वानखेड़े स्टेडियम का नजारा हमेशा की तरह जोश और शोर से भरा नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसी खामोशी पसरी थी जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत से ठीक पहले पूरा मैदान एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए थम गया। आज पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आई। सुरों की मलिका और हम सब की चहेती आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, मैच की चकाचौंध को एक पल के लिए किनारे रख दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर टॉस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और मैच की पहली गेंद फेंके जाने से ठीक पहले एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रखकर दोनों टीमों के दिग्गज खिलाड़ी, चाहे वह हिटमैन रोहित शर्मा हो, किंग विराट कोहली हो, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या हो या आरसीबी के रजत पाटीदार, सभी ने मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे का हाथ थामकर और सिर झुकाकर एक अटूट घेरा बनाया। यह घेरा उस महान हस्ती के प्रति सम्मान का प्रतीक था जिसने 7 दशकों तक अपनी आवाज से भारत की रूह को सींचा था। सुरों की जादूगरनी आशा भोसले जी के निधन के शोक में डूबे इस माहौल में सभी खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन रखा। उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों लाखों दर्शक जो कुछ ही लम्हों पहले अपनी पसंदीदा टीमों के लिए गगनभेदी शोर मचा रहे थे और झंडे लहरा रहे थे, वे भी अचानक एक गहरे सन्नाटे में डूब गए। वे सभी अपनी जगहों पर पूरी श्रद्धा के साथ खड़े हो गए। वानखेड़े के उस विशाल मैदान में पसरी वह अभूतपूर्व चुप्पी और सन्नाटा यह गवाही दे रहे थे कि आशा ताई की जादुई आवाज ने केवल फिल्मी पर्दे को ही नहीं सजाया था, बल्कि सरहदों और पीढ़ियों की सीमाओं को लांघकर हर भारतीय के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ था। दम मारो दम जैसे जोशीले गानों से लेकर अभी न जाओ छोड़कर जैसे रूहानी और भावुक गीतों तक आशा जी ने अपनी आवाज के वर्सटाइल अंदाज से 4 अलग अलग पीढ़ियों का मनोरंजन किया और उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में गुनगुनाने का सहारा दिया। आज उनके जाने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भारतीय संगीत के आकाश का एक सबसे चमकीला सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। खिलाड़ियों की नम आंखें और दर्शकों का वह मौन सम्मान यह बता रहा था कि आशा जी का जाना केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत के एक पूरे स्वर्ण युग का अंत है। उस 2 मिनट की शांति में पूरा देश एक साथ अपनी आशा ताई को विदाई दे रहा था, जिनके गीत अब हमेशा ऑलवेज हमारी यादों और फिजाओं में गूंजते रहेंगे। मौन समाप्त होने के बाद स्क्रीन पर उनकी याद में एक विशेष स्लाइड दिखाई गई। खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता था कि वे आज एक भारी मन के साथ मैदान पर उतरे हैं। भले ही यह आईपीएल का एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन आज खेल से बड़ा उस आवाज का सम्मान था जिसने दशकों तक भारत को गुनगुनाने का मौका दिया। आज वानखेड़े की पिच पर जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी के खिलाड़ी मुकाबला करने उतरेंगे तो उनके खेलने के अंदाज में एक अलग ही गंभीरता नजर आएगी। आशा ताई के प्रति अपना गहरा सम्मान और शोक प्रकट करने के लिए आज दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर नजर आएंगे। यह काली पट्टी उस महान आवाज को एक मौन श्रद्धांजलि है जिसने दशकों तक करोड़ों भारतीयों के जीवन में संगीत के रंग भरे थे। भले ही आज मैदान पर रणों की जंग होगी, लेकिन क्रिकेट जगत का यह छोटा सा कदम सुरों की उस मलिका के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का एक जरिया है। दोस्तों, आशा भोसले जी की आवाज हमेशा हमारे सिनेमा और हमारी यादों में अमर रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आज का यह मैच हम सभी की ओर से भारतीय संगीत की उस आशा को समर्पित है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। इस दुखद घड़ी में पूरा क्रिकेट जगत संगीत जगत के साथ खड़ा है। आशा ताई, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। दोस्तों, आज वानखेड़े स्टेडियम का नजारा हमेशा की तरह जोश और शोर से भरा नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसी खामोशी पसरी थी जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत से ठीक पहले पूरा मैदान एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए थम गया। आज पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आई। सुरों की मलिका और हम सब की चहेती आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।
जैसे ही यह खबर वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, मैच की चकाचौंध को एक पल के लिए किनारे रख दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर टॉस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और मैच की पहली गेंद फेंके जाने से ठीक पहले एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रखकर दोनों टीमों के दिग्गज खिलाड़ी, चाहे वह हिटमैन रोहित शर्मा हो, किंग विराट कोहली हो, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या हो या आरसीबी के रजत पाटीदार, सभी ने मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे का हाथ थामकर और सिर झुकाकर एक अटूट घेरा बनाया। यह घेरा उस महान हस्ती के प्रति सम्मान का प्रतीक था जिसने 7 दशकों तक अपनी आवाज से भारत की रूह को सींचा था। सुरों की जादूगरनी आशा भोसले जी के निधन के शोक में डूबे इस माहौल में सभी खिलाड़ियों ने 2 मिनट का मौन रखा। उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों लाखों दर्शक जो कुछ ही लम्हों पहले अपनी पसंदीदा टीमों के लिए गगनभेदी शोर मचा रहे थे और झंडे लहरा रहे थे, वे भी अचानक एक गहरे सन्नाटे में डूब गए। वे सभी अपनी जगहों पर पूरी श्रद्धा के साथ खड़े हो गए। वानखेड़े के उस विशाल मैदान में पसरी वह अभूतपूर्व चुप्पी और सन्नाटा यह गवाही दे रहे थे कि आशा ताई की जादुई आवाज ने केवल फिल्मी पर्दे को ही नहीं सजाया था, बल्कि सरहदों और पीढ़ियों की सीमाओं को लांघकर हर भारतीय के दिल के सबसे गहरे कोने को छुआ था। दम मारो दम जैसे जोशीले गानों से लेकर अभी न जाओ छोड़कर जैसे रूहानी और भावुक गीतों तक आशा जी ने अपनी आवाज के वर्सटाइल अंदाज से 4 अलग अलग पीढ़ियों का मनोरंजन किया और उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में गुनगुनाने का सहारा दिया। आज उनके जाने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भारतीय संगीत के आकाश का एक सबसे चमकीला सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। खिलाड़ियों की नम आंखें और दर्शकों का वह मौन सम्मान यह बता रहा था कि आशा जी का जाना केवल एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय और सुगम संगीत के एक पूरे स्वर्ण युग का अंत है। उस 2 मिनट की शांति में पूरा देश एक साथ अपनी आशा ताई को विदाई दे रहा था, जिनके गीत अब हमेशा ऑलवेज हमारी यादों और फिजाओं में गूंजते रहेंगे। मौन समाप्त होने के बाद स्क्रीन पर उनकी याद में एक विशेष स्लाइड दिखाई गई। खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता था कि वे आज एक भारी मन के साथ मैदान पर उतरे हैं। भले ही यह आईपीएल का एक कड़ा मुकाबला है, लेकिन आज खेल से बड़ा उस आवाज का सम्मान था जिसने दशकों तक भारत को गुनगुनाने का मौका दिया। आज वानखेड़े की पिच पर जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी के खिलाड़ी मुकाबला करने उतरेंगे तो उनके खेलने के अंदाज में एक अलग ही गंभीरता नजर आएगी। आशा ताई के प्रति अपना गहरा सम्मान और शोक प्रकट करने के लिए आज दोनों ही टीमों के सभी खिलाड़ी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर नजर आएंगे। यह काली पट्टी उस महान आवाज को एक मौन श्रद्धांजलि है जिसने दशकों तक करोड़ों भारतीयों के जीवन में संगीत के रंग भरे थे। भले ही आज मैदान पर रणों की जंग होगी, लेकिन क्रिकेट जगत का यह छोटा सा कदम सुरों की उस मलिका के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने का एक जरिया है। दोस्तों, आशा भोसले जी की आवाज हमेशा हमारे सिनेमा और हमारी यादों में अमर रहेगी। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आज का यह मैच हम सभी की ओर से भारतीय संगीत की उस आशा को समर्पित है जिसने कभी हारना नहीं सीखा। इस दुखद घड़ी में पूरा क्रिकेट जगत संगीत जगत के साथ खड़ा है। आशा ताई, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। दोस्तों, आज वानखेड़े स्टेडियम का नज़ारा हमेशा की तरह जोश और शोर से भरा नहीं था, बल्कि वहां एक ऐसी खामोशी पसरी थी जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत से ठीक पहले पूरा मैदान एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए थम गया। आज पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आई। सुरों की मलिका और हम सब की चहेती आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, मैच की चकाचौंध को एक पल के लिए किनारे रख दिया गया। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर टॉस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और मैच की पहली गेंद फेंके जाने से ठीक पहले एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रखकर दोनों टीमों के दिग्गज खिलाड़ी, चाहे वह हिटमैन रोहित शर्मा हो, किंग विराट कोहली हो, मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या हो या आरसीबी के रजत पाटीदार, सभी ने मैदान